हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज से जेपीएससी की मुख्य परीक्षा लागू रहेगी। धारा 144 जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त अर्धसैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 22 जून से 24 जून तक होना है। प्रथम पाली 10 बजे से पूर्वाह्न 1 बजे अपहरण तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे अपहरण से 5 बजे अपहरण तक विभिन्न 14 परीक्षा केंद्रों पर होना है। इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए रांची डीसी एवं एसएसपी द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र, उनके अभिभावक अथवा असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडा अधिकारी सदर रांची द्वारा धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। रांची में जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, घर से 100 कारतूस और 1 करोड़ कैश बरामद। जमीन घोटाले मामले में एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार की दोपहर रांची के चर्चित जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। कमलेश के कांके रोड और चेसायार होम रोड स्थित कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में कारोबारी के घर से 100 कारतूस और 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। रांची के चर्चित जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। कमलेश के कांके रोड के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट सहित कुछ अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी शुरू कर दी है। कमलेश कुमार के यहाँ रांची जमीन घोटाले मामले में छापेमारी की गई है। पिछले 10 सालों के दौरान कमलेश कुमार ने जमीन के कागजातों में हेरफेर कर करोड़ों की संपत्ति जमा की है। रांची जमीन घोटाले में गिरफ्तार कई आरोपियों के द्वारा कमलेश कुमार को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां ईडी को दी गई थी। कमलेश कुमार पूर्व में रांची के एक स्थानीय अखबार में फोटोग्राफर का काम किया करता था। धीरे धीरे वह जमीन के धंधे से जुड़ा और बाद में कई विवादित जमीनों में उसकी भागीदारी रही। जमीन मामले में ही कमलेश को पूर्व में रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वहीं जानकारी यह भी है कि कमलेश के ऊपर कई बड़े अफसर का हाथ है, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी है। झारखंड के एक बड़े पुलिस अधिकारी कमलेश के चलते ही विवादों में फंसे थे। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। एससीबी ने जल संसाधन विभाग की सेक्शन ऑफिसर और कर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। राजधानी रांची में एससीबी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के सेक्शन ऑफिसर ममता शर्मा और कर्मचारी विजय कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एससीबी एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में ही कार्यरत जमशेदपुर की रहने वाली एक पीड़िता को किडनी रोग का इलाज के लिए 6,77,000 रुपये स्वीकृत किए गए थे। इस राशि को रिलीज करने के लिए सेक्शन ऑफिसर ममता शर्मा इक्का द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई, लेकिन पीड़िता इस रकम को देने में असमर्थ थी। पीड़िता ने घूस मांगे जाने की शिकायत एससीबी से की। शिकायत मिलने पर एससीबी ने एक टीम बनाई और रांची के डोरांडा स्थित नेपाल हाउस मंत्रालय परिसर में दबिश दी। यहां 15,000 रुपये घूस लेते ममता झरना इक्का और जल संसाधन विभाग के क्लर्क विजय कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धनबाद में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, विधायक ने बिगड़ती विधि व्यवस्था पर जताई चिंता। धनबाद जिले में अपराधियों का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिन दहाड़े अपराधी वारदात को अंजाम देकर हो जा रहे फरार। ताज़ा घटना धनबाद सदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि धनबाद सदर थाना क्षेत्र के लॉ कॉलेज के समीप अमरदीप भगत 21 वर्षीय युवक को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार दी। गोली युवक के गर्दन में मारी गई। गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। आवाज़ सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। युवक को SNMMCH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। अमरदीप भगत मनई टांड का रहने वाला था। वह इंजीनियरिंग का छात्र था। युवक के परिजन अस्पताल पहुंचे। उनका रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी पाकर विधायक राज सिन्हा भी अस्पताल पहुंचे। युवक के परिजनों को हिम्मत बंधवाते हुए न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अपराधी की तलाश की जा रही। वहीं विधायक राज सिन्हा ने घटना पर दुख जताया। विधायक ने कहा कि राज्य सहित जिले में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार पुलिस इससे रोकने में फेल है। विधायक ने कहा कि राज्य सहित जिले में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार पुलिस इसे रोकने में विफल साबित हो रही। मनई सहित आसपास के क्षेत्र में खासकर अपराध बढ़ा है। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा, उच्च शिक्षा में आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा। अब विद्यार्थी
15 लाख तक का ले सकेंगे एजुकेशन लोन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इस दिशा में सरकार की ओर से कई योजनाएं शुरू की गई है। इन योजनाओं का लाभ यहाँ के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को आसानी से मिले, वे शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में अफसरों को निर्देश दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के गो लाइव ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। इसके तहत जिन विद्यार्थियों का चयन उच्च शिक्षा संस्थान के लिए हो चुका है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें 15 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि यहाँ के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, जर्नलिज्म और लॉ जैसे कोर्सेज करने में पैसे की तंगी बाधा न बने। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बेहतर और उत्कृष्ट बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ से बड़े पैमाने पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करते हैं। ऐसे में हमें यह प्रयास करना होगा कि यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ कैंपस प्लेसमेंट की भी मजबूत व्यवस्था हो, ताकि यहाँ के विद्यार्थी अपने राज्य में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अच्छा जॉब हासिल कर सके। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में कई नई डिग्री कॉलेजों के साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कई भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन भवनों के निर्माण कार्य तेजी से लाएं और तय समय सीमा के अंदर पूरा करें, ताकि इसका लाभ यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थी को मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कस्बों, छोटे शहरों और प्रखंडों में कई नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को अपने घर के आसपास बेहतर और उच्च शिक्षा मिल सके। जेटेट नियमावली बदली, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट की डिग्री वाले भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बनेंगे शिक्षक। झारखंड के मध्य विद्यालय में अब इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कृषि प्रौद्योगिकी विषय के स्नातक विद्यार्थी भी अब शिक्षक बन सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति की पात्रता को लेकर बनाई गई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में इन विषयों को शामिल किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। 2 बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट हुई है। वर्ष 2016 के बाद पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। वर्ष 2016 के बाद यह नियमावली में तीसरा बदलाव है। नियमावली में मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के शर्त में बदलाव किया गया है। वहीं मध्य विद्यालय में विज्ञान में शिक्षक नियुक्ति के लिए सभी विषयों में अंकों को एक समान कर दिया गया है। पहले गणित विषय को अधिक वेटेज दिया गया था। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के अनुरूप नियमावली में अन्य बदलाव भी किए गए हैं। इससे पहले मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित गणित व विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान व जीव विज्ञान विषय में से किसी एक में स्नातक स्तर पर ऑनर्स व 2 विषय में सहायक के विषय के रूप में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन में से किसी एक में स्नातक स्तर पर ऑनर्स व 2 में सहायक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। नियमावली में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में भी छूट का प्रावधान किया गया है। नियमावली के अनुसार पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमाओं की छूट दी जाएगी। जमीन घोटाला मामला, जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की फिर बड़ी रिमांड अवधि, कई फर्जी अकाउंट से लेन देन का हो सकता है खुलासा। करीब 5 एकड़ जमीन का गलत तरीके से पेपर बनाने और उस जमीन की मूल प्रवृत्ति के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में शेखर कुशवाहा जेल में है। उन्हें 6 दिन के बाद एक बार फिर ईडी ने कोर्ट में पेश किया। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी की तरफ से और 4 दिनों का रिमांड अवधि मांगी गई, जिस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी। कोर्ट की अनुमति के बाद शेखर कुशवाहा को अभी और 4 दिनों तक ईडी के पीछे सवालों का सामना करना पड़ेगा। शेखर कुशवाहा की तरफ से पक्ष रख रहे उनके वकील अभिषेक कृष्ण ने बताया कि ईडी की तरफ से यह दलील दी गई कि 6 दिनों की पूछताछ में कई अहम लोगों के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा कई अकाउंट्स भी सामने आए हैं जिसमें ट्रांजैक्शन किया गया है, इसलिए अकाउंट की पड़ताल के लिए उन्हें 4 दिनों के अतिरिक्त रिमांड दी जाए ताकि सभी अकाउंट की जांच पड़ताल की जाए। शेखर कुशवाहा के तार जमीन घोटाले के आरोप में पहले से ही जेल में बंद बरगई अंचल के पूर्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप से भी जुड़े हुए हैं। ईडी की तरफ से शेखर कुशवाहा को पहले भी कई बार समन भेजा गया था, लेकिन जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा ईडी कार्यालय में नहीं पहुंच रहे थे, जिसके बाद 14 जून को ईडी की टीम ने शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया और तब से लगातार रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है।
झारखंड में मानसून ने दी दस्तक, साहिबगंज पाकुड़ के रास्ते किया राज्य में प्रवेश। इंतजार की लंबी घड़ियां खत्म हुई और 21 जून को झारखंड के संथाल क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने झारखंड में दस्तक दे दी है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक और वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मानसून के राज्य में प्रवेश की पुष्टि करते हुए उम्मीद जताई कि उनके अनुसार सभी कंडीशन फेयरवेल होने की वजह से मानसून के बादल जल्द पूरे राज्य भर में छा जाएंगे और राज्य भर में अच्छी वर्षा होगी। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान में बताया गया कि 22, 25, 26 और 27 जून को राज्य में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। वहीं 23 और 24 जून को राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव के संकेत नहीं है। मौसम केंद्र ने अपने 5 दिनों के लिए गर्जन और तेज हवा के झोंके चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश में निर्धारित समय से 2 दिन पहले केरल में दस्तक देने वाला मानसून 31 मई को ही झारखंड के बेहद करीब आकर ठहर सा गया था। राज्य में मानसून के प्रवेश का इंतजार बेहद लंबा चला और 20-21 जून को इसके आगे बढ़ने के साथ ही करीब 9 दिन की देरी से मानसून ने झारखंड राज्य में प्रवेश किया है। पूर्ण रूप से वर्षा जल पर आधारित खेती की वजह से मानसून की देरी से निराश होते किसान के चेहरे पर मानसून के आगमन की खुशियां देखी जा सकती है। धनबाद के दामोदर नदी में डूबने से 2 युवक की मौत। अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे दोनों दोस्त की मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दामोदर नदी पहुंचे 2 युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान शहर के मनेटांड निवासी सचिन और करण के रूप में हुई है। झरिया कोयरी बांध के रहने वाले मनीष शंकर की मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोनों युवक दामोदर नदी के मोहलबनी घाट आए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दामोदर नदी के मोहलबनी घाट पर आए सचिन और करण दोनों एक साथ नहाने के क्रम में नदी में डूब गए। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग काफी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए। लोगों ने डूबे युवक को खोजने का काफी प्रयास किया। करीब 1 घंटे के बाद दोनों युवक को गहरे पानी से बाहर निकालकर चासनाला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद सुदामडीह पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दोनों मृतक युवक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। मृत दोनों युवक की उम्र 23 से 24 साल के बीच की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने अन्य साथियों के साथ स्नान करने नदी के दूसरे छोर पर चले गए थे। इसी दौरान दोनों युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। हालांकि साथियों ने बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और दोनों गहरे पानी में समाते चले गए। लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस से दोनों डूबे युवक को चासनाला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने दोनों युवक को मृत घोषित कर दिया। 20 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने अगस्त से मिलेगा 1000 रुपये। चंपाई सरकार 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही। इस योजना के तहत राज्य की 25 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपये देगी। इसकी आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों को उक्त जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक जुलाई से कैंप लगाकर लाभुक से आवेदन लिया जाएगा। अगस्त से राशि वितरित होने की उम्मीद है। इस योजना के दायरे में 38 से 40 लाख महिलाएं आएंगी। इस योजना में सालाना करीब 4000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकते हैं। चंपाई सोरेन ने राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाने के लिए विभाग को युद्ध स्तर पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। साथ ही निर्देशित किया कि योजना से संबंधित सभी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी रखे। उन्होंने कहा कि योजना जल्द से जल्द शुरू करने के लिए IT विभाग की मदद ले। CM ने IT विभाग को योजना के लिए विशेष पोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया है। फिर कहर बरफा रहा मौसम। लोहरदगा में वज्रपात से 1 बच्चे की मौत, 2 घायल। झारखंड में मानसून का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में भीषण गर्मी के बाद अब वज्रपात लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। गुरुवार को इसकी वजह से अलग अलग जिलों में 3 की मौत हो गई थी। अब खबर आ रही कि शुक्रवार को वज्रपात से 1 बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा। घटना लोहरदगा के किस्को प्रखंड की है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को लोहरदगा के किस्को प्रखंड में दोपहर बाद जोरदार बारिश हो रही थी। इस दौरान बगड़ू पंचायत क्षेत्र के केंद्र टोली निवासी अरुण महली का पुत्र आर्यन महली अपने 2 दोस्त रुपेश महली और आशीष उरांव के साथ आम चुनने गया था। इस क्रम में तेज गर्जन के साथ वज्रपात हुआ और वहीं गिर पड़े। जब इसकी जानकारी अन्य ग्रामीणों को हुई तो सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे।
अनन फनन में सभी घायल बच्चों को प्रखंड के स्थित अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने आर्यन महली को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 अन्य घायल रुपेश महली और आशीष उरांव का इलाज चल रहा है। इधर मृतक बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद से ही गाँव में शोक की लहर है। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में अनियमितता को लेकर कांग्रेस का विरोध मार्च। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन हुआ। इसके तहत झारखंड की राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध मार्च के साथ साथ प्रदर्शन किया गया। रांची के शहीद चौक से राजभवन तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च और प्रदर्शन में भाग लिया। यह विरोध मार्च शहीद चौक से सुभाष चौक, कचहरी चौक होते हुए राजभवन जाकर सभा में तब्दील हो गया। इस सभा से शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में 43 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में आज युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार इन युवाओं को कुशल और सक्षम बनाने की जगह उन्हें कमजोर बनाने पर तुली है। देश के करोड़ों प्रतिभावान छात्र छात्राएं अथक परिश्रम कर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। माता पिता अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। माता पिता को यह आशा रहता है कि पढ़ लिख कर उनका बेटा उनके सपनों को पूरा करेगा, लेकिन यहाँ तो पिछले 10 साल में युवाओं का भविष्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। ऐसे में कांग्रेस का सवाल है कि युद्ध रुकवा देने वाले पीएम पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ है। इसी घोटाले को पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरे देश में फैला रही। पेपर लीक का सबसे बड़ा कारण बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, इसलिए इसके तार भाजपा शासित राज्यों से जुड़े हुए हैं। जब तक पूरा सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तब तक पेपर लीक चलता रहेगा। झारखंड के सीएम चंपा सोरेन बोले, तसर एवं सिल्क उत्पादन में रोजगार के अच्छे अवसर, ट्रेनिंग देकर बनाए आत्मनिर्भर। झारखंड के सीएम चंपा सोरेन ने कहा कि तसर एवं सिल्क उत्पादन में रोजगार की असीम संभावना है। इनमें रोजगार के अच्छे अवसर है। लघु कुटीर एवं छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे राज्य सरकार बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करेगी। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने का निर्देश अफसरों को दिया। वे झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीएम चंपा सोरेन ने समीक्षा बैठक में कहा कि झारखंड में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ लघु कुटीर एवं छोटे छोटे ग्राम उद्योगों को भी हर हाल में बढ़ावा दे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लघु कुटीर एवं ग्राम उद्योगों से जोड़कर गरीब किसान तथा जरूरतमंद लोगों की आय में वृद्धि लाई जा सकती है। झारखंड में सिल्क और तसर उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर है। झारक्राफ्ट खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएं। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि राज्य में धागा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावनाएं दिख रही। राज्य खादी बोर्ड एवं झारक्राफ्ट के प्रतिनिधि महिलाओं को धागा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रेरित करे तथा उन्हें प्रशिक्षित भी करे। साइबर अपराधों ने रांची के प्रोफेसर से ठग ले 1.78 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस का अफसर बनकर करता था फोन। रांची के प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रोफेसर डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गए हैं। साइबर अपराधों ने उनको करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। साइबर अपराधों ने प्रोफेसर से 1,78,00,000 रुपए ठग लिए हैं। प्रोफेसर ने सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल दिल्ली पुलिस का अफसर बनकर साइबर फ्रॉड ने प्रोफेसर को व्हाट्सएप कॉल किया था। कहा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपके खिलाफ हमारे पास सबूत है, अब आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे बचना चाहते हैं तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करिए। नाम नहीं छापने की शर्त पर प्रोफेसर ने बताया कि साइबर अपराधियों ने एक तरह से उन्हें सम्मोहित कर लिया था, जिसकी वजह से वह उसके जाल में फंसते जा रहे थे। साइबर अपराधियों ने उनसे कहा कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसमें से 1/3 रकम अगर बैंक में जमा करवा देते हैं तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी नहीं बनाया जाएगा। डर के साए में जी रहे प्रोफेसर ने एक दिन खबरों में देखा कि साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से पैसे की ठगी कर रहे हैं। खबर देखने के बाद वह समझ गए कि वह भी ठगी का शिकार हो गए हैं। इसके बाद वह सीआईडी के पास पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज करवाई। साइबर अपराधी सीबीआई, दिल्ली पुलिस व ट्राई के बड़े अफसर बनकर लोगों को व्हाट्सएप कॉल करते हैं। सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए वे व्हाट्सएप की डीपी में अधिकारियों की तस्वीर व विभाग का लोगो लगा कर रखते हैं। साइबर अपराधी कॉल रिसीव करने वालों को गंभीर मामला दर्ज होने और वारंट निकालने की धमकी देते हैं। ये लोग कहते हैं कि बचना चाहते हैं तो जितना कहा जा
जा रहा उतना पैसा बताइए और कॉर्पोरेट अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कीजिए। इस तरीके से रांची के रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर, सेना के रिटायर्ड अफसर सहित अन्य लोगों से 10 से लेकर 86 लाख रुपए तक की ठगी का मामला सामने आ चुका है। धनबाद में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया, तीनों आरोपी गिरफ्तार। धनबाद जिले में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। कतरास थाना क्षेत्र के रहने वाली नाबालिग के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस दौरान आरोपियों ने नाबालिग का वीडियो भी बना लिया। दुष्कर्म करने के बाद युवकों ने नाबालिग को छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। वीडियो वायरल होने के डर के मारे नाबालिग ने दुष्कर्म के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन जब युवकों ने नाबालिग को बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो उसने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां ने कतरास थाने में लिखित शिकायत दी। शिकायत मिलते ही पुलिस गुरुवार की रात आरोपी युवकों को गिरफ्तार करने निकल पड़ी। पुलिस ने आकाश किनारी मैदान के पास छापेमारी कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं तीसरे आरोपी को शुक्रवार की सुबह छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को की गई शिकायत में बताया गया कि आरोपी युवक नाबालिग को बहला फुसला कर जरलाही और आकाश किनारी बस्ती के बीच झाड़ियों में ले गया, जहां तीनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बना लिया और किसी को बताने पर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी, लेकिन जब वह वीडियो वायरल करने की बार बार धमकी देने लगा तो पीड़िता ने सारी बात अपने परिजनों को बताई। बाघमारा एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज ने बताया कि कतरास थाना क्षेत्र की नाबालिग के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया और मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराई। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक 9 जुलाई को होगी। 32 से 34 प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अपनी लचर व्यवस्था को लेकर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। अस्पताल में नए निदेशक डॉक्टर राजकुमार के आने के बाद अस्पताल की लचर व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में नए निदेशक डॉक्टर राजकुमार के नेतृत्व में रिम्स प्रबंधन की ओर से शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें रिम्स अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बिरवा, उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी, डीन डॉक्टर विद्यापति, डॉक्टर शीतल मुलवा, डॉक्टर राजीव रंजन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने रिम्स को बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में रिम्स की नई बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी, जिसमें ओपीडी और इंडोर जैसी सुविधाएं मौजूद रहेगी। इसके अलावा अतिक्रमण, भवन निर्माण सहित कई बिंदुओं पर रिम्स प्रबंधन और राज्य सरकार अन्य विभागों से तालमेल बैठाकर काम करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि रिम्स एक ऑटोनोमस संस्थान जरूर है, लेकिन यहाँ पर निर्णय और पॉलिसी बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवस्था को लागू करने के लिए रिम्स के गवर्निंग बॉडी से अनुमति लेना बहुत जरूरी है। गवर्निंग बॉडी की बैठक अनुमान 6 महीने में होती है, लेकिन इस बार पिछले 1 साल से ज्यादा समय से बैठक नहीं हो पाई है। वर्ष 2023 में पूर्व निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसके बाद अब तक एक बार भी बैठक नहीं हुई है। इस वजह से कई योजनाओं पर मोहर नहीं लग पाई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से अगली गवर्निंग बॉडी की बैठक के लिए अनुमति मिल गई है। आगामी 9 जुलाई को गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि जब तक रिम्स में मैन पावर की समस्या का निदान नहीं होगा, तब तक अन्य समस्याओं का निदान होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल रिम्स में सिर्फ 305 नर्स कार्यरत है। 2500 मरीजों पर 305 नर्सों से काम चलाना एक चुनौती है, जिससे हम प्रतिदिन जूझते हैं। इसके अलावा 4th ग्रेड स्टाफ की भी रिम्स में घोर कमी है। इस कारण साफ सफाई का काम भी बाधित होता है। इसके अलावा रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए डीजीपी से भी बात की गई है। आने वाले समय में रिम्स में विभिन्न जगहों पर पुलिस पिकेट बनाए जाएंगे और वहां पर हथियार के साथ पुलिस की तैनाती की जाएगी। झारखंड में मानसून से पहले बारिश का दौर शुरू, वज्रपात से 3 की मौत। झारखंड में मानसून आने से पहले बारिश का दौर शुरू हो गया है। लगातार प्रचंड गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली है, लेकिन वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। केरल से चला मानसून कई दिनों तक बंगाल में अटका हुआ था। पिछले 24 घंटे के दौरान इसने रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग ने कहा कि मालदा से रक्सौल भागलपुर होते हुए जल्द ही मानसून के संथाल परगना में प्रवेश करने की उम्मीद है। 22-23 जून को मानसून झारखंड में दाखिल हो सकता है। दूसरी तरफ झारखंड में हो रही प्री मानसून की बारिश के साथ हुए वज्रपात ने गुरुवार को 3 लोगों की जान ले ली। मृतकों में पलामू के तरहसी की डुमरी पंचायत के कर्मा गांव का राकेश सिन्हा, रांची के बुढ़मो की गीता देवी और
और मुर्गी सागगढ़ा निवासी लालदेव महतो की पत्नी मीनू देवी शामिल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। 22 जून को भी यही स्थिति रहेगी। 23 जून को संथाल परगना में वज्रपात के साथ तेज बारिश व हवा चलने की संभावना जताई गई है। दुमका कोर्ट परिसर में बाइक चोरी करते एक युवक रंगे हाथ धरा है। लोगों ने पिटाई कर चोर को किया पुलिस के हवाले। पुलिस की लाखों कोशिशों के बावजूद दुमका में बाइक चोर गिरोह काफी सक्रिय है। आए दिन अपराधी लोगों की मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हैं। अब चोरों ने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कोर्ट परिसर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जिले के रामगढ़ प्रखंड के एक व्यक्ति की बाइक चोरी कर भाग रहे एक युवक को लोगों ने दुमका कोर्ट परिसर के सामने पकड़ लिया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई करने के बाद उसे नगर थाने के हवाले कर दिया। अब पुलिस उससे चोरी की गई अन्य बाइकों के बारे में जानने का प्रयास कर रही। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के सिमरा गांव का संतोष मंडल कोर्ट के काम से सिविल कोर्ट आए थे। उन्होंने अपनी बाइक पुराने एससी ऑफिस के सामने खड़ी कर दी थी। वहां पहले से करीब 2 दर्जन बाइक खड़ी थी। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में बताया कि दोपहर में एक युवक संतोष की बाइक लेकर जाने लगा। इसी बीच संतोष भी अपना काम खत्म कर अपनी बाइक की ओर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक उनकी बाइक को धक्का देकर ले जा रहा। उन्होंने शोर मचाया तो युवक बाइक छोड़कर भागने लगा। अधिवक्ताओं और अन्य लोगों की मदद से परिसर में मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह से पिटाई कर दी। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसका नाम मोहम्मद अजरुद्दीन है और वह दुमका के जामा थाना क्षेत्र के छेला पाथर गांव का रहने वाला है। उसने बताया कि वह बाइक चोरी करने कोर्ट आया था। पुलिस ने संतोष मंडल के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन। मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सीपी सिंह हुए शामिल। पूरे देश के साथ झारखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सुबह से ही राजधानी रांची के खेल के मैदान में, पार्कों, स्कूलों में विश्व योग दिवस पर योग के विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवा, बुजुर्गों और महिलाओं ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार की ओर से बिरसा मुंडा फन पार्क में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुष निदेशालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि पूर्व मंत्री और रांची विधायक सीपी सिंह और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव AK सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राजकीय कार्यक्रम में राज्य योग केंद्र की योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना कुमारी ने लोगों को योग कराया। इस दौरान उन्होंने योग के महत्व और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन के रहस्यों को समझाया। इस वर्ष व्यक्ति से तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।